गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, 8 to 14 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी मिथुन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में। द चैरियट, 8 to 14 मई के लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में मिथुन राशि। स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी चैलेंज में क्या रहने वाला है जेमिनी के लिए 8 to 14 मई के लिए। डेविल, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है जेमिनी आपके लिए 8 to 14 मई के लिए। डेथ, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में 8 to 14 मई के लिए। किंग ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, एंड फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है जेमिनी आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड, आप किसी लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। पास्ट में फैमिली, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, एक सिक्योरिटी दिख रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैरिज कर रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में जेमिनी के लिए। 10 ऑफ कप्स, और आप बहुत हैप्पी भी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस भी दिख रही है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा सिक्योर भी फील कर रहे हो। प्रेजेंट में आप एक फ़्लो में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आपकी लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ रही हैं, एक फ़्लो मेंटेन हो रखा है। द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है, एंड द फूल, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और एक रिस्क जैसी एनर्जी भी बढ़ी हुई है। हो सकता है आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो आपकी लव लाइफ में, मे बी करियर में, जॉब में, और एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। स्ट्रेंथ क्यों आया है जेमिनी के लिए फ्यूचर में। जस्टिस, कोई सिचुएशन है जिस पर आप लगातार एक पेशेंस मेंटेन कर रहे हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी तरह की कोई लीगल सेपरेशन मेंटेन करी हो किसी रिश्ते में। ठीक है, मे बी डिवोर्स काइंड ऑफ, या फिर आपने आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे आप काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे थे, काफ़ी लाइक एक बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी मेंटेन हो रही थी। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है आप उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप हिम्मत जैसा हार रहे हो, लेकिन फिर भी आप हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हो। फ्यूचर की बात करें तो आप किसी लिब्रा एंड लियो से डील कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज है डेविल एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो, लेकिन यू फील लाइक कि आप लगातार आपकी लाइफ में आप सेम पैटर्न में चल रहे हो, सेम साइकिल, सेम रिपीटिंग पैटर्न, सेम सिचुएशन, सेम ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से आप जो चाह रहे हो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जो डिसीज़न आपको लेना है वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से डेथ कार्ड क्यों आया एडवाइस में। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर कोई एंडिंग होती हुई दिख रही है जेमिनी, और आप बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिख रहे हो। आप कोई सिचुएशन है जिसको कम्प्लीटली छोड़ के बाहर आ रहे हो, भले ही आप अभी उस एनर्जी में हो, लाइक उस फीलिंग, सेपरेशन वाली फीलिंग, लॉस वाली फीलिंग, लेकिन
एट द सेम टाइम यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी लाइफ के बिग बिग चैप्टर को एंड कर रहे हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लॉस था आपके लिए और एक सेंस ऑफ सेपरेशन थी। ठीक है, हिडन फैक्टर में किंग ऑफ कप्स है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ एक विक्ट्री है, एक सक्सेस है, एट द सेम टाइम डीप इमोशनल लव भी आपकी लाइफ में शो हो रहा है। कोई पर्सन एक डीप इमोशनल लव आपको शो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉशियस हो। पेज ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस, कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या जिस तरह से आपने सोची है उस तरह से आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आप ग्रो कर रहे हो। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, आप लगातार ग्रो करते हुए दिख रहे हो। चाहे आपको डर कितना भी लग रहा हो, चाहे आपके अंदर एक्सेप्टेंस कितनी भी ना आ रही हो, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो और आप लगातार एफर्ट डाल रहे हो। आप किसी पेन से डील कर रहे हो, और जेमिनी मैं देख रही हूँ एक पेन, एक सफरिंग है, लेकिन आप लगातार अपने लिए इनिशिएटिव एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हो। आप लीब्रा, एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड टॉरस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।